जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो भाई आपको पता चल गया होगा, सीईटी का गेस्टेड नोटिफिकेशन आ गया है, गजट जारी कर दिया गया है। थोड़े दिनों बाद में आपको हरियाणा एसएससी की वेबसाइट के ऊपर सीईटी का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत ही जल्द आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो भाई अपनी तैयारी में बढ़े रहिए और अब हम भी आपके साथ में आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बड़े रहना। सीईटी से रिलेटेड ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो सीरीज आपकी चल रही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन शायद छूटेगा। क्योंकि मैं जितना भी एडवांस हो सके आपको, ठीक है, कोई पेड कोर्स वाला जितना भी करवा रहा है, मैं उससे आपको कुछ ज़्यादा ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी टीचर का पेड कोर्स ले लीजिए और मेरा आप फ्री का ये यूट्यूब के ऊपर आप देख लीजिए। दोनों में आपको ना, मेरे वाले में उनसे आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, ठीक है। प्रशासनिक परीक्षा हम कर रहे थे पहले। प्रशासनिक परीक्षा में हमारा कुछ नहीं रहा था, बस एक आधी कोई चीज़ रह गई थी, जैसे कौन सांसद है कहाँ से, ये चीज़ें रह गई थी। और कुछ एक दो चीज़ें अभी करंट में हुई तो वो चीज़ें रह गई थी, तो उनके बारे में आपको अभी करवाना था। लोकायुक्त हमने कर लिया था। हाँ, एक चीज़ रह गई थी लोकायुक्त में। लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त, इसके अवधारणा का जन्मदाता कौन सा देश है? स्वीडन है, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है इसके अंदर। चलो आगे देखते हैं अभी। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को आपको मैंने पहले तो करवा दिया था वैसे ही, राज्य चुनाव आयोग मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। लेकिन अभी चुनाव आयोग के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शन होके हटे हैं और दोबारा से अभी नगर निकाय के इलेक्शन है। यानी कि इलेक्शनों के माहौल के अंदर आपसे कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना तो होती है 25 जनवरी 1950 को, और 324 के तहत में इसका किया गया, स्थापना की गई, ठीक है। 324 से 329 तक है। भाग 15 के अंदर वर्णन है, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई तब से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक एक सदस्य था, सिर्फ एक ही होता था चुनाव, अपने चुनाव आयुक्त। लेकिन बाद में क्या किया गया, राष्ट्रपति ने एक चुनाव आयुक्त की जगह 3 बढ़ा दिए। एक तो मुख्य है, ठीक है, और 2 अन्य और नियुक्त कर दिए उसके अंदर। फिर कुछ समय बाद में 1990 से अक्टूबर 1993 तक वापस एक सदस्य रहा। लेकिन अक्टूबर 1993 के बाद से क्या है, 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त अन्य होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, 1989 में ही 21 वर्ष से आपके वोट देने की जो आयु है, 21 वर्ष से घटा के कितनी कर दी गई थी आपकी? 18 वर्ष, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। और ये किसके अंदर है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये आर्टिकल 326 के अंदर, ठीक है, वैश्विक मताधिकार 326 के अंदर। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष का होता है चुनाव आयुक्त का, या उनकी 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए उसके तहत। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनको हटाया कैसे जा सकता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए सदन में बिल पेश किया जाता है, से वही प्रक्रिया चुनाव आयुक्तों को हटाने की है, ठीक है। किस किस के इलेक्शन करवाता है भारतीय चुनाव आयोग? संसद के, मान लो राज्यसभा है, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के इलेक्शन भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। जब पहले भारतीय चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। अन्य कौन कौन से हैं? ज्ञावेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग की। राज्य चुनाव आयोग, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 243 के और 243 जेड, ठीक है, इन दोनों के तहत में इसकी स्थापना होती है राज्य चुनाव आयोग की। भाग 9A के अंदर है। काम क्या करता है? राज्य के अंदर जो पंचायती राज है, पीआरआई संस्थाएं हैं आपके, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे आपकी ब्लॉक समिति है, चाहे आपके जिला परिषद है, या नगर निकाय। नगर निकाय के अंदर आपका नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है। तो इनके इलेक्शन करवाने के लिए कौन होगा? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की जो स्थापना होती है 18 नवंबर 1993 को होती है। पहले चुनाव आयुक्त बनते हैं JK दुग्गल। वर्तमान में कौन है? पंकज अग्रवाल है, IAS है पंकज अग्रवाल।
कौन से नंबर के हैं? 8वें नंबर के हैं। आपको ध्यान रखना है कौन से नंबर के हैं, ये भी पूछ सकता है। 8वें नंबर के हैं। इस क्लास में हम प्रशासनिक परिचय के साथ साथ में हरियाणा का इतिहास, ठीक है, ये शुरू कर देंगे। हरियाणा के इतिहास का, हरियाणा का वर्णन यानी कि नाम का, वो करेंगे इसके अंदर, ठीक है। जब हरियाणा का गठन होता है उस समय 54 विधानसभा की सीट थी, जिसमें 10 रिजर्व थी आपके 80 के लिए, 9 लोकसभा की और 4 राज्यसभा की। 10वीं लोकसभा की सीट बनती है सोनीपत 1977 में, सोने तेरे नैन सोनीपत 1977 में, ठीक है। राज्य के जो पहले चुनाव होते हैं, राज्य में पहली बार चुनाव लोकसभा और राज्यसभा, उसके लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए ही होते हैं। पहली बार 81 विधानसभा के लिए चुनाव हुआ, पहली बार में ही। पहले 54 थी जब गठन हुआ, बाद में 81 हो गई, 15 आपकी रिजर्व थी एससी के लिए, 9 लोकसभा की सीटें थी, 77 में आपको पता चल ही गया। वर्तमान में 5 राज्यसभा की सीट है। 15 बार तक अभी तक तो क्या हो गए? विधानसभा के चुनाव हो गए, ठीक है। लेकिन 38 बार क्या हुए हैं? उपचुनाव हुए हैं। आपसे पूछ सकता है कि राज्य में कितनी बार उपचुनाव हो गए, तो 38 बार हो गए। पहला कहाँ पे हुआ था? बहादुरगढ़ की सीट पे हुआ था 1969 में। हरियाणा में पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल, ठीक है। हरियाणा में पहली बार वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि जब आप उसके अंदर ईवीएम के अंदर जब वोट डालते हो ना, तो वोट के साथ में एक ऐसा मशीन पड़ी होगी और उसके अंदर आप जहाँ पे आपने वोट डाला उसके पर्चे से निकलेगी, पर्ची आपको दिखेगी और वो पर्ची गिर जाएगी। जींद का उपचुनाव होता है जनवरी 2019 के अंदर, शायद इसका इलेक्शन था, और 2018 में दिसंबर में या नवंबर में इसकी घोषणा हो जाती है। जींद उपचुनाव के अंदर पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल होता है हरियाणा में, देश का नहीं है, हरियाणा में। लेकिन भारत में पहली बार नागालैंड की नोक्सन विधानसभा सीट के लिए होता है। फिर उसके बाद में मिजोरम की सीट के लिए होता है। पहली बार लोकसभा की, ठीक है, आम चुनाव, पहली बार आम चुनाव यानी कि लोकसभा, पहली बार लोकसभा में 2014 में, ठीक है, कितनी? 8 विधानसभा के लिए, यहाँ पे 8 लोकसभा के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। किसी भी राज्य की पूरी विधानसभा का पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल गोवा के अंदर होता है 2017 में। पहली बार, ठीक है, 2019 में सारी की सारी 543 लोकसभा सीटों में वीवीपैट का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में तो कंटिन्यूस हो ही रहा है। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा की सीट आपकी हिसार है, ठीक है, और सबसे छोटी, ये छोटी आएगा, ठीक है, छोटी लोकसभा की सीट आपकी सोनीपत है। किसकी बात हो रही थी? ये लोकसभा की। विधानसभा में बात करें, सबसे बड़ी विधानसभा सीट किस पे? मतदाताओं के आधार पे बादशाहपुर गुरुग्राम की। राव रणबीर सिंह अभी जहाँ से मंत्री है, रणबीर सिंह है शायद, ठीक है, राज्य में मंत्री है, इसी सीट से जीत के आए हुए हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। सबसे छोटी सीट नारनौल की है महेंद्रगढ़ के अंदर। किसकी दृष्टि से? मतदाताओं की दृष्टि से। क्षेत्रफल पे बात करें विधानसभा की, लोहारू भिवाड़ी की सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी बलरामगढ़ फरीदाबाद की, ठीक है। अभी लोकसभा सदस्य कौन कौन है? लोकसभा सदस्य अम्बाड़ा से वरुण मुलाना या वरुण चौधरी, पहले मुलाना विधानसभा सीट से जीते हुए थे ये वरुण मुलाना, मुलाना लगाते हैं अपने नाम के पीछे। अम्बाड़ा से संबंध रखते हैं। एससी की सीट है, रिजर्व सीट है। सिरसा की एक रिजर्व सीट है, 2 एससी के लिए रिजर्व है लोकसभा की, 9-10 में से, ठीक है। गठन के समय कितनी थी भाई? राज्य गठन के समय कितनी थी विधानसभा, इसकी लोकसभा की सीटें? राज्य गठन के समय 9 थी, वर्तमान में 10 है। सिरसा और अम्बाला रिजर्व है। सिरसा से सांसद आपकी कुमारी शैलजा, हिसार से जयप्रकाश, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, ये सभी के सभी कांग्रेस के हैं।
पांचों, और ये पांचों सभी की सभी बीजेपी के हैं। कहाँ से? फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर, वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं। भिवाड़ी महेंद्रगढ़ लोकसभा से धर्मवीर, गुरुग्राम सीट से राव इंद्रजीत, जो उनसे राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, और इनकी बेटी वर्तमान में हरियाणा में मंत्री है, ये भी केंद्र में मंत्री हैं। करनाल सिंह मनोहर लाल खट्टर जी, ये भी केंद्र में मंत्री है, पूर्व सीएम है हरियाणा के। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, जिंदल इंडस्ट्री के मालिक। राज्यसभा सीट की बात करें, आपको पता होना चाहिए सांसद कौन कौन है। आपसे आ सकता है प्रश्न, निम्न में से हरियाणा में कौन सांसद है, हरियाणा से कौन सांसद है? कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय हैं, सुभाष बराड़ा, रामचंद्र जागड़ा, किरण चौधरी और रेखा शर्मा। ये दोनों तो अभी चुनी गई थी 2024 में ही, ठीक है। रामचंद्र जागड़ा, सुभाष बराड़ा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा के बीजेपी के, ये राज्यसभा के, ठीक है। पैसों वालों का है, सेलिब्रिटी हाउस है। एक टॉपिक रह गया था, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता मेरे को इस तरह से ध्यान में आया क्योंकि अभी महाधिवक्ता की पोस्ट पर नए आए हैं बलदेव महाजन की जगह। तो संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 165 के अंदर कहा गया है राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का क्या है, प्रावधान है। क्या होता है महाधिवक्ता? एडवोकेट जनरल। क्या होता है भाई? राज्य का प्रतिनिधित्व करता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो राज्य के एक महाधिवक्ता के पद पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के योग्य है। यानी कि महाधिवक्ता किसको बनाया जाता है? ऐसा व्यक्ति बनेगा महाधिवक्ता जो न्यायाधीश बन सकता है उच्च न्यायालय का, ठीक है। यानी कि उसकी योग्यता कैसी होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के समान, ठीक है। इसमें ना एक चीज रहेगी, वो क्वेश्चन आपके लिए है। हरियाणा के पहले महाधिवक्ता कौन थे? ठीक है, हरियाणा के पहले महाधिवक्ता कौन थे, ये आपने बताना है, ठीक है। देवी सिंह तेवतिया जी, जिनका जो कार्यकाल था हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल था, वो भी पहले हरियाणा के महाधिवक्ता थे। सुप्रीम कोर्ट में करंट में जो न्यायाधीश है सूर्यकांत जी, वो भी हरियाणा के महाधिवक्ता रह चुके हैं। महाधिवक्ता के रूप में हवा सिंह हुड्डा, लगभग 13 साल का कार्यकाल है। हुड्डा टाइम में 2 टर्म में ये रहे थे, ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल। सबसे छोटा कार्यकाल है मोहन जैन का, फतेहाबाद से संपन्न था इनका। लेकिन लगातार सबसे लंबा कार्यकाल बलदेव महाजन का है, ठीक है, बलदेव महाजन। अभी न्यायमूर्ति जगन्नाथ कौशल, ये क्या है? ये पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, इस्तीफा देते हैं, बाद में तेवतिया जी के बाद में ये हरियाणा के महाधिवक्ता बनते हैं, फिर बाद में बिहार के राज्यपाल बनते हैं। तो जगन्नाथ कौशल, ठीक है। मोहन सिंह लिब्रान, ये राज्य के 9वें महाधिवक्ता थे। बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अपने न्यायाधीश बनते हैं, सॉरी इनके तो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। उसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि महाधिवक्ता से कोई भी न्यायाधीश बन सकता है, वो तो सरकार के ऊपर है, राज्यपाल के ऊपर है। वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है? प्रविंदर सिंह चौहान 16वें नंबर के हैं। अभी हाल ही में उनको ज्वाइन करवाया गया है, करनाल जिले से संबंध रखते हैं। तो यहीं पर अपना प्रशासनिक परिचय होता है खत्म। इसी के साथ हरियाणा के इतिहास का, हरियाणा की प्राचीन नाम और हरियाणा के बारे में विभिन्न स्रोतों के बारे में जानकारी चलते हुए अब करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा का जो आप सबसे पुराना वेदों के अंदर मिलेगा आपका। वेद कितने हैं? 4। वेदांग के अंदर वर्णन मिलेगा।
वेदांग कितने हैं बताओ भाई? 6 है। ठीक है। उपनिषदों में भी मिलेगा आपको हरियाणा का उल्लेख। पूरा का सारी चीजें बताएंगे। उपनिषद कितने हैं? 108। रामायण में भी मिलेगा, महाभारत में भी है। महाभारत को पांचवा महाकाव्य अपने पांचवा वेद कहा गया है। इसके बाद में पुराणों के अंदर भी है। पुराण कितने हैं? पुराण 18 हैं। ठीक है। सभी के अंदर हरियाणा का वर्णन है। सभी के बारे में बात करेंगे एक एक करके वीडियो। चलो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं इसकी। है तो नहीं है, ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, 15 मिनट खींच लेंगे, करवा देते हैं। चलो ज़्यादा नहीं होगी। देखिए क्या है, वेदों को विभाजित किसने किया था ये बताइए पहले। वेद कितने हैं? 4। वेदों को विभाजित करने का काम किसने किया था? वेद व्यास जी ने। ठीक है। वेदों को विभाजित किसने किया था? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी का आश्रम कहाँ पे है? व्यासस्थली, जिसको आज आप बस्थली बोलते हैं करनाल के अंदर। ठीक है। ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को रज हरियाणी कहा गया है। हरियाणा का प्राचीन नाम रज हरियाणी भी बोलते हैं, हरना भी बोलते हैं। हरना यानी कि चुराना, क्योंकि यहाँ पे जंगल थे, लूटपाट होती थी। रज हरियाणी कहा गया था ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 25वें सूतक में 22वें श्लोक के अंदर हरियाणा शब्द का उल्लेख है। क्या है श्लोक? क्या है? रिज मुक्षिया यने रजत हरियाणी रथयुक्त मसनाब सुषामणि। भाई बोलना नहीं आता श्लोक मेरे को, कुछ जुकाम है। ठीक है। यहाँ पे ऋग्वेद का ये श्लोक है जिसके अंदर रजत हरियाणा के नाम से, रज हरियाणा के नाम से हरियाणा का उल्लेख है। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी जब शयन मुद्रा में थे तब उनकी नाभि से कमल का फूल होता है। उस कमल के फूल से ब्रह्मा जी की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, और कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के निकट। ठीक है। कमलनाथ तीर्थ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए पहली बार क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। कहाँ पे? ब्रह्म सरोवर के निकट कमलनाथ तीर्थ पर ब्रह्मा जी पहली बार सृष्टि की रचना के लिए प्रकट होते हैं। ब्रह्म सरोवर के निकट बैठकर वो यज्ञ करते हैं, पृथ्वी की रचना करते हैं। कमलनाथ तीर्थ को ही नाभिक कमल तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि नाभिक से कमल से उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी। नाभिक कमल तीर्थ भी कहा जाता है। अष्टकोशी परिक्रमा कमलनाथ तीर्थ से स्टार्ट होती है। जो से कमलनाथ तीर्थ है, ये कौन सी शैली में बना हुआ? नागर शैली में बना हुआ है। हरियाणा से, यहीं से ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, सृष्टि की रचना की थी। तो आदि सृष्टि का उद्गम स्थल भी किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदी या यज्ञ वेदी भी किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र जो दिल्ली के निकट का था उसको तो खंडप्रस्थ कहा जाता था। दक्षिणी पूर्वी यानी कि जो रोहतक की सारा क्षेत्र है उसको बहुधान्यक प्रदेश जाना जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहते थे? बहुधान्यक। ठीक है। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मवर्त। प्रादेशिक देखो, पहले तो बहुधान्यक कह दिया, कुछ भी कह लिया, यानी कि वो तो एक नाम हो गया जगह का। ठीक है। अब प्रदेश बन गया, ये एक फेमस हो गया ब्रह्मवर्त के नाम से। पहली बार प्रादेशिक नाम ब्रह्मवर्त कहा गया मनुस्मृति में। और मनु काका था भाई? थानेश्वर का कुरुक्षेत्र के थे मनु भी। सकंद पुराण के अंदर हरियाला कहा गया हरियाणा को, और कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया। भाई ये है ना, आपको पेड बेच के अंदर भी नहीं मिलेगा ऐसा। बहुत बढ़िया तरीके से आरामदारी से करवा रहा हूं, आराम आराम से करो आप। तैत्तिरीय आरण्य ग्रंथ, ठीक है, तैत्तिरीय आरण्य ग्रंथ, इसके अनुसार कुरुक्षेत्र की जो सीमाएं थी ना उस समय, जो वर्तमान में आज हरियाणा है वही उसकी कुरुक्षेत्र की सीमाएं थी, यानी कुरुक्षेत्र हरियाणा ही था एक हिसाब से। देखो यहाँ पे सृष्टि की रचना होती है,
वेदों के अंदर वर्णन है, पुराणों में वर्णन है, महाभारत की रचना होती है। तो वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। ब्रह्मा की यज्ञ वेदी, संपत पंचक किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। वामन पुराण है ना, वामन पुराण आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वामन पुराण के अनुसार बहुत सी चीजें हैं जो आपने करनी है। ऐसा कहा जाता है कि पेवा के निकट है ना, राजा क्रू ने एक बंजर भूमि थी, ठीक है, वन था, एक द्वैत वन। वहां पे क्या थे भाई, बहुत बंजर भूमि थी वो। वहां पे आके राजा क्रू यज्ञ करते हैं, अपनी वहां पे तपस्या करते हैं। उस तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और अष्टांग मार्ग के बीज बोकर धरती को क्या किया, उन्होंने उपजाऊ बनाया। बाद में पुनः उन्हें शरीर दे दिया, यानी कि उनको जीवित कर दिया, ऐसा माना जाता है। फिर राजा क्रू ने उस द्वैत वन के अंदर हल चलाया। भगवान शिव के वाहन नंदी और यमराज के वाहन वैसे को हल में जोतकर, ठीक है, इनको हल में जोतकर उन्होंने यहाँ पे क्या किया, हल चलाया। और इस भूमि को क्या किया, इस भूमि को कृषि योग्य बनाया। तो राजा क्रू ने द्वैत वन से किस युग का प्रारंभ किया? कृषि युग का प्रारंभ किया। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, राजा क्रू द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या कहा जाता है? आदिरूपा कहा जाता है, ठीक है। महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। महाभारत को क्या कहा जाता है? पांचवा वेद कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास थे, बताइए सभी को। वेद व्यास जी बस्थली, वर्तमान में करनाल के अंदर उनका स्थान है, ठीक है, ध्यान रखना है। वेदों को उन्होंने क्या किया था? वेदों को क्या किया था भाई वेद व्यास जी ने? बताओ, अभी ऊपर ही बताया था आपको, ऐसे नहीं करते, वेदों को विभाजित किया था, ठीक है, हाँ ऊपर ही बताया था आपको। सबसे पहले महाभारत किसे सुनाई? शुकदेव को सुनाई। शुकदेव को सबसे पहले क्या सुनाई? महाभारत सुनाई। उत्तर वैदिक काल के अंदर हरियाणा को मध्यमा क्षेत्र कहा जाता था। ध्रुवसेन वन, इसके कोई अभिलेख है? उसके अंदर उसके अनुसार हरियाणा गांव की भूमि एक ब्राह्मण को दान दे दी गई थी। छठी शताब्दी आते आते हरियाणा का नाम श्रीकंठ जनपद हो गया। एक भाई वो उसका रह गया ना, ये रह गया, अभी अपना बता रहा था आपको मैं किसके बारे में, वामन पुराण के बारे में। तो भाई वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में कितनी नदियां बहती थी? 9 नदियां, 7 वन, ठीक है। कितनी नदियां? 9 नदियां और 7 वन। इनका वर्णन किस में है? वामन पुराण में है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, शायद नदी के बारे में था, कि वामन पुराण में कितनी नदियों का उल्लेख है? न से नदियां, न से नौ, न से नदियां, न से नौ, ठीक है, ध्यान रखना है। सरस्वती नदी, आपगा नदी, मधुश्रवा नदी, कोशकी नदी, ठीक है, हिरणवती नदी, वैतरणी नदी, मंदाकिनी नदी, अंशुमती नदी, द्विशती नदी। इन 9 नदियों का वर्णन किसके अंदर है? वामन पुराण में। 7 वन, ठीक है, इन 7 वनों का वर्णन, सूर्य वन, या आप इसको शैरिक्स वन बोल दो, ठीक है, शैरिक्स वन, कामेक वन, व्यास वन, शैरिस्क वन, शीत वन, द्वैत वन, आदित्य वन, फलकी वन। ये सूर्य वन नहीं, ये शैरिस जो सिरसा वाला था, शैरिस्क वन, ठीक है, इनका है। जो फलकी वन है, ये फलकी वन वही है जहाँ पे आज फरल गांव है। द्वैत वन वही है जहाँ पे राजा क्रू ने क्या चलाई थी? हल चलाया था, ठीक है।
ये हो गया। छठी शताब्दी में नाग शासकों ने हरियाणा को श्रीकंठ जनपद के नाम से कहा। श्रीकंठ जनपद नाम किसने दिया? नाग शासकों ने। कौन सी शताब्दी में? छठी शताब्दी में। 9वीं शताब्दी में आते आते तोमर वंशों ने हरियाल या हरियाला कहा जाने लगा हरियाणा को। 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत ने हरियाणा को हरिनव, ठीक है, हरिनव का, और यदुओं की भूमि कहा हरियाणा को, ठीक है। और आपको पता नहीं यदुओं के जो यदुओं काल के आपको सिक्के वगैरह जो मिले हैं कहाँ से मिले? लगभग रोहतक साइड से मिले हैं। ऐसा माना जाता है पुष्पदंत भी कहाँ से था? रोहतक से था, लेकिन इसका प्रमाण नहीं है। 12वीं शताब्दी में एक पंडित हुए थे श्रीधर, पंडित विभुत श्रीधर। इन्होंने हरियाणा को हरिनय कहा। जैन काव्यधारा के कवि थे पुष्पदत्त भी और पंडित विभुत श्रीधर भी, दोनों ही जैन काव्यधारा के कवि थे, ठीक है। कुछ चीजें आती हैं, देखता हूं इसमें अगर पेज है तो पढ़ा है, वो चीजें मैं इसमें बाद में ऐड कर दूंगा। देखो, हरि प्लस आयन, हरियाणा के ना कुछ नाम है, पता है सभी को, उनके अर्थ क्या है? जैसे बोलते हैं हरि प्लस आयन। हरि आया तो हरि से तो बन गया विष्णु, ठीक है। हरि से क्या बन गया? विष्णु। आयन मतलब निवास, ठीक है। हरि प्लस आयन, विष्णु का निवास। सबसे ज्यादा तो यही मान्य है। दूसरा, हरियाणा को ऐसे ही बोलते हैं हरि प्लस अरण्य, हरि प्लस अरण्य, अरण्य, अरण्य। हरि मतलब हरा, अरण्य मतलब जंगल, हरे भरे जंगल, हरे भरे जंगल, ठीक है। ये भाई इसमें मैं कर दूंगा ऐड, अभी कर नहीं पाया। हर प्लस अयाना, हर प्लस अयाना, हर प्लस अयाना मतलब शिव निवास। क्या हो गया? शिव निवास। आपसे पूछ लेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। आपको पता ना, शिवजी जी के वाहन नंदी से और यमराज के वाहन वैसे को हल में जोत के बनाया था। पता ना आपको? तो हरियाण, तो उसके नाम से क्या बन गया ये? हरियाण, यानी कि शिव का वाहन, शिव वाहन। हर बोले तो शिव, हरि बोले तो विष्णु, शिव वाहन, ठीक है, यानी कि नंदी, ठीक है। हरियाण बोले तो हरियाण, हरि प्लस यान, हरि मतलब विष्णु, तो विष्णु वाहन या कृष्ण वाहन, ठीक है, कृष्ण वाहन। हर प्लस राय, हर प्लस राय, हर प्लस राय से क्या हुआ ये? हरियाणा चौहान शासक। ये हर प्लस राय कौन था? हरियाणा में एक चौहान शासक था, हरियाणा में एक चौहान शासक था ये। हरियाणा में एक हर राय कौन था? एक हरियाणा में एक चौहान शासक था, ठीक है। हरित प्लस आरण्यक, ये वही आ गया, हरे भरे जंगल। हर प्लस अयाना क्यों कहा जाता है? शिव निवास क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा किसके मंदिर हैं? शिव भगवान के मंदिर हैं। किसके मंदिर हैं सबसे ज्यादा? शिव भगवान के मंदिर हैं। और यहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? शिव संप्रदाय के ज्यादातर लोग रहते हैं। हरि प्लस यान इसको क्यों कहा? कृष्ण वाहन क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण जी की क्या थी? कर्म भूमि थी। कृष्ण जी क्या थी? कर्म भूमि थी। यहीं पर ज्योतिषर में सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था। जब भी बरस से जाते थे द्वारिका तो ये से गुजरते थे, है?
एक एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। वहाँ पे ऑप्शन में था ये हरि या नक्कम, हरि या नक्कम। ठीक है भाई, इसका मेरे को भी पता नहीं है पर बता दूंगा आपको। हर राय राणा, हर राय राणा ये चौहान शासक था भाई। इसी से हर राय राणा से बिगड़ते 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 क्या हो गया, हरियाणा बन गया, माना जाता है ऐसा। और हरित आरण्यक, ठीक है, हरित आरण्यक अजमेर के राजा अर्णोराज का चामन, ठीक है, आपने सुना होगा चामन शिलालेख। चामन शिलालेख, ठीक है, चाह मन, चामान था जो भी था, चामन शिलालेख, ठीक है, अजमेर के राजा अर्णोराज का, चौहानों का चौहान शिलालेख था। ठीक है, उसमें उल्लेख मिलता है ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो वर्षा के समय बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। हरित अंक का वर्णन किया गया था उसके अंदर, हरी भरी वनस्पति, हरित प्लस आरण्यक कहा गया था। तो ये तो हो गया हरियाणा के बारे में, नाम नाम के बारे में। ठीक है, अगर कोई और चीज़ रहती है तो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट, कोई चीज़ रहती है तो बता देता हूँ आपको। आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था भाई, एक चीज़ ये रहेगी, आर्यों ने हरियाणा को क्या कहा था। आर्यों ने हरियाणा को देवभूमि कहा था। क्या कहा था, देवभूमि कहा था। भारतीय संस्कृति या सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, भारतीय संस्कृति या सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, या संस्कृति की जननी किसे कहा जाता है, हरियाणा को कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से तो शायद इतना ही है। एक चीज़ अगर कोई तेतरीय वाला तो आपको बता ही दिया, कुरुओं वाला भी बता दिया आपको। एक 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सारवन गांव से, दिल्ली के सारवन गांव से तोमर अभिलेख मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, तोमर अभिलेख मिलता है। इसमें 16 श्लोक थे संस्कृत में। संस्कृत में क्या थे, 16 श्लोक थे। वहां पे हरियाणा के बारे में कहा गया, हरियाणा के बारे में, यहां स्वर्ण के समान धरती, हरियाणा किसके समान है, स्वर्ण के समान। स्वर्ण के समान धरती कहाँ की है, हरियाणा की। कहाँ पे कहा गया है ये, तोमर अभिलेख में। कौन से गांव का, सारवन गांव का, दिल्ली का, 14वीं शताब्दी का, 14वीं शताब्दी का। ठीक है, तो आपने ये भी नोट डाउन कर लेना है। 14वीं शताब्दी के बाद से ही, ठीक है, 14वीं शताब्दी के बाद से ही हरियाणा को हरियाणा कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि 14वीं शताब्दी के बाद ही हरियाणा को क्या कहा जाने लगा, हरियाणा कहा जाने लगा। और 14वीं शताब्दी में किसका गया था, तुगलक शायद तक चल रहा था ना, तुगलक वंश चल रहा था शायद। ठीक है, तो तुगलक वंश से हरियाणा को हरियाणा कहा जाने लगा। जब संसद की कार्रवाई हो रही थी, या ब्रिटिश गेजेडियर था, उसके अंदर हरियाणा को क्या कहा गया, हरियाणा। हरियाणा नहीं कहा गया, हरियाणा। क्या कहा गया, हरियाणा। किसमें, ब्रिटिश गजेडियर। या जब पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ, संसदीय कार्रवाई चली, उसमें जब हरियाणा नाम से यहाँ पे कार्रवाई स्टार्ट की गई थी। अभी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, धीरे धीरे
चलेंगी, सब चीज़ें आएंगी। अभी तो आपको गिरीश चंद्र अवस्थी वाला भी बताना है। ऋग्वेद का राजा वसुराज था। हम्म, आचार्य भगवान देव ने हरिया महादेव से हरियाणा को जुड़ा हुआ बताया। हम्म, कुछ विद्वानों का मानना है हरियाणा से हरियाणा पड़ा। कुछ ने माना कि हरिश्चंद्र के नाम से हरियाणा पड़ा। कुछ विद्वानों ने माना कि परशुराम का जन्म स्थल था, परशुराम जी का था ये, और परशुराम किसके अवतार माने जाते हैं? हरि के, तो उनसे हरियाणा का पड़ा। कुछ विद्वान मानते हैं कि वरु राजा था ऋग्वेद में। कुछ विद्वान मानते हैं वासु राजा था। जो भी है, उससे हरियाणा का नाम पड़ा। और कुछ मानते हैं जी ये पहले आर्यों का प्रदेश था, आर्यों का निवास स्थान था। तो आयरना से ये बिगड़ते बिगड़ते क्या बना? हरियाणा पड़ा। ठीक है। पंडित बुद्ध प्रकाश, कौन? पंडित सॉरी, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, ये ध्यान कर लेना भाई, इसको लिख लेना, बुद्ध प्रकाश। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखो टाइम रह गया है कब, और करना है अपने को सिलेबस ज़्यादा, तो नोट डाउन आप यहीं से कर लेना, यहाँ से कर लेना, लिख लेना अपना। मैं इसमें धीरे धीरे जैसे भी होगा इंप्रूवमेंट करता रहूँगा। अभी आपको आगे क्लासें ऐसे ही मिलेंगी। बुद्ध प्रकाश, ठीक है। तो बुद्ध प्रकाश की मान्यता थी कि महाभारत काल में इस प्रदेश में अहीरो, किसका? अहीरो का या अभीरो, इनका क्या था? अहीरो या अभीरो का बहुल्य थे इनकी। ये लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते थे, और इनकी पदार्थता होने के कारण, ये लोग यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण इसे अभी रायना या अहिरायना कहा जाने लगा। और उसके बाद में ये धीरे धीरे बदलते बिगड़ते 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 हरियाणा हो गया। सरिस्क वन का तो आपको बता ही दिया, सिरसा का है। सिरसा को लेख तो आपका अष्टाध्यायी में भी है, ठीक है, अष्टाध्यायी। दिव्यवादन में भी है, दिव्यवादन। इनके अलावा महाभारत में भी है। जिस जगह पे चक्रव्यूह की रचना हुई थी, ठीक है, अमीन गांव, कौन सा? अमीन गांव। चक्रव्यूह की रचना माना जाता है कि अमीन गांव के अंदर हुई थी महाभारत के समय। बीजेपी गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल दिया, क्या कर दिया? अभिमन्युपुर, अभिमन्युपुर कर दिया, ठीक है। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि उससे मिलती जुलती चीज़ें हैं जो उनसे, ठीक है। और जिस स्थान पे भीष्म शेष सैया पे लेटे थे, ठीक है, कहाँ पे? शेष सैया पे लेटे थे, शेष सैया, शेष सैया, ठीक है, लेटे थे। वर्तमान में वो स्थान कौन सा है? नरकातारी तीर्थ, नरकातारी तीर्थ। ये भी कहाँ पे? आपके कुरुक्षेत्र में है नरकातारी तीर्थ। जो महाभारत समय के 134 तीर्थों में से 50 वर्तमान में कैथल में है। सीमाएं बड़ी थी उस समय की, ठीक है। एक मनु को थानेसर का निवासी कहाँ पे बताया गया, वो उसके बारे में बता देते हैं। अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा, ठीक है। इसके अनुसार माना जाता है मानव जाति के जनक है जो उनसे वेवस्वत या मनु, ठीक है, इनका निवास स्थान क्या था? स्थानेश्वर था।
इनका निवास स्थान कौन सा था? स्थानेश्वर था। और पृथ्वी का पहला राजा इन्हें बताया गया और मानव संस्कृति को जन्म दिया गया। वह स्वयं अयोध्या का निर्माण किया। चलो जो भी था उस समय की वो उस कथा के अनुसार है। उस कथा के अनुसार मनु को कहाँ का निवासी बताया गया है? स्थानेश्वर का, थानेश्वर का। ठीक है। एक चंद्रास्वामी मंदिर भी है, चंद्रास्वामी मंदिर, वो भी कहाँ पे? आपका कुरुक्षेत्र में है। मोहम्मद गजनवी ने 1014 में नष्ट कर दिया था उसको। चलो भाई इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। भाई वीडियो लंबी लंबी मिलेगी आगे, और कोशिश करूंगा मैं आपको रूटीन में डेली की डेली आपको वीडियो दूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।